गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम किसी भी बिल्डिंग का या घर का नक्शा कैसे बना सकते हैं, तो अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बेडरूम का साइज़ क्या होना चाहिए, टॉयलेट का साइज़ क्या होना चाहिए, किचन का साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नक्शा बनाने के पहले हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा फंक्शनल और बढ़िया घर का नक्शा बना पाएंगे। देखिए, दो तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। एक तो प्रोजेक्शन होता है जो इस खिड़की के ऊपर हम लोग छज्जा लगाते हैं, जैसे ये हमारा वॉल है, ये हमारा खिड़की है ना, तो इसके ऊपर हम एक छज्जा बनाते हैं। ये जो छज्जा है प्रोजेक्शन, वो मैक्सिमम होना चाहिए 7 फीट में कहें तो 2 फीट 6 इंच, ये मैक्सिमम। इसका मतलब जब भी आप घर को प्लान करें तो अगर आपको ये छज्जा देना है तो उतना ज़मीन आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप ये छज्जा दे सकते हैं। ये छज्जा का काम क्या है? बारिश का पानी को घर में घुसने से रोकता है। रिकमेंडेशन है मिनिमम 2 फीट तो आप दीजिए। देखिए, मैक्सिमम 2.5 फीट दे सकते हैं, मिनिमम 2 फीट दीजिए, अदरवाइज जो है पानी आपका घर में घुसेगा, ज़्यादा दिक्कतें होंगी। 2 फीट में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद एक होता है कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? घर के बाहर जो ऐसे करके निकला रहता है ना कैनोपी, जिसमें गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं या मेन एंट्रेंस के ऊपर होता है, तो वो कहता है कि आपको 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंटिलीवर ऐसे जो लटका हुआ होता है बिना सपोर्ट के, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैंटिलीवर। तो अगर डोर के बाहर लगा रहे हैं, ये अगर आपका डोर है तो ये जो कैनोपी होगा ये 2.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2.4 मीटर को अगर हम फीट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 8 फीट के आसपास। तो जो मेन एंट्रेंस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम 8 फीट, और खिड़कियों के ऊपर जो छज्जे वज्जे का जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम 2.5 फीट। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये सारे जो प्रोजेक्शन हैं वो ग्राउंड से या जो फिनिश फ्लोर लेवल है उससे मिनिमम 2.2 मीटर हाइट पे हों, मतलब 7 फीट 6 इंच के लगभग, माने 7.5 फीट का क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि उसके नीचे कुछ आए आदमी, कोई आदमी तो आदमी आसानी से जा ही सके, कुछ और भी सामान भी है थोड़ा बड़ा तो उसके नीचे से निकल सके, तो इतना क्लियरेंस देना है। ये नहीं कि आपने छज्जा प्रोजेक्शन कुछ है वो नीचे लगा दिया, तो वो थोड़ा सा हजार्डस हो जाता है, तो वो चीज़ें भी आपके ध्यान में रखने के लिए हैं। चलिए, ये तो छोटी छोटी बातें थी। अब मेन बात है जिसमें अगर आप लोग नक्शा वक्शा बनाते हैं या बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि आखिर ये गैराज का साइज कितना रखना है। तो जो गैरेज होता है, गाड़ी लगाने का जो जगह होता है, सबसे पहले तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो गाड़ी रखना है उस गाड़ी का मेजरमेंट ले लीजिए, है ना। मेजरमेंट लेके आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए गैराज का साइज। लेकिन जो मिनिमम साइज है मैं वो आपको बताऊंगा, इससे छोटा तो गैराज रखना ही नहीं है। तो गैराज का जो मिनिमम साइज होगा, सबसे पहले हम एरिया की बात करें तो वो करीब करीब होता है 14.85 स्क्वायर मीटर, और अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 160 स्क्वायर फीट। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद इसकी विड्थ जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2.75 मीटर, जिसको अगर हम फीट में बदलेंगे तो आएगा 9 फीट। हाइट जो है आप रख सकते हैं 2.2 मीटर, नहीं सॉरी 2.4 मीटर। ये हाइट रखना है आपको, और ये होता है 8 फीट के आसपास, तो मिनिमम हाइट 8 फीट रखनी है। देखिए, ये गैराज का मिनिमम साइज है और इसमें लगभग ज़्यादातर गाड़ियाँ आपकी अकोमोडेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी के साथ साथ आपको बाइक भी रखना है, या गाड़ी के साथ साथ थोड़ा स्पेस चाहिए कुछ सामान वामान रखने के लिए, कुछ स्टोरेज के लिए, क्योंकि गैराज को लोग मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के अलावा और भी कुछ इस्तेमाल है, तो आप अकॉर्डिंगली इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं करना है। टोटल एरिया 160 स्क्वायर फीट। विड्थ कितना चाहिए? 9 फीट। लंबाई कितना चाहिए? लेंथ जो होगा वो मिनिमम होगा 5.4 मीटर, है ना। इसको अगर फीट में बदलते हैं तो ये हमारा 18 फीट के आसपास आता है। तो जो आपका गैराज है
ये ऐसा गराज होगा, इसमें आपकी गाड़ी अकोमोडेट होनी चाहिए, गेट खुलने का भी जगह होना चाहिए ताकि आदमी इसमें से उतर सके। अदरवाइज क्या होगा, उसमें गराज में लोग, गाड़ी तो इंटर हो जाएगा, उसमें से लोग निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप गराज में देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका साइजेस के बारे में। उसके बाद है पैसेज। अगर आपको कोई पैसेज देना है, कुछ गलियारा टाइप का देना है घर के अंदर, तो उसकी जो मिनिमम विड्थ होती है 1 मीटर, ये 1 मीटर होती है। फीट में कहें तो 3 फीट 3 इंच का गलियारा आपको मिनिमम छोड़ना चाहिए, ताकि उसमें से कोई भी सामान वगैरह आप अगर ले जाना चाहें तो वो आसानी से चला जाए। ऐसे देने के लिए मैंने कई जगह 2.5 फीट का भी गलियारा देखा है, लेकिन उसमें फंक्शनल प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई फर्नीचर वगैरह बड़ा होगा, कुछ होगा तो ले जाने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको मिनिमम 1 मीटर का गलियारा छोड़ना चाहिए। तो ये हो गया पैसेज की बात। अब हम लोग आते हैं डोर के बारे में। देखिए, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें मिनिमम डोर की जो विड्थ है वो भी एक गाइडलाइन के थ्रू ही डिसाइड होती है। तो मैं उसका भी आपको गाइडलाइन बताता हूँ कि मिनिमम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दरवाजे की और हाइट कितनी होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करने में आसान होगा। जब आप कभी कॉर्नर पे बिल्डिंग प्लान करेंगे तब आपको उसका साइज़ डिसाइड करने में इजी आएगा, क्योंकि डोर और विंडो जो है वो इतने ज़्यादा सेकेंडरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कितनी विड्थ की कहाँ होनी चाहिए। बेडरूम में डोर की हाई विड्थ होनी चाहिए 9.9 मीटर, यानी 3 फीट मिनिमम। मैं रिकमेंड करता हूँ 3 फीट 3 इंच। देखिए, आपको मिनिमम चाहिए 3 फीट का डोर तो मिनिमम देना है आपको बेडरूम में, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आप दे रहे हैं तो 3 फीट 3 इंच का अगर आप दे सकते हैं, स्पेस है तो 3 फीट 3 इंच का दे दीजिए, क्योंकि 3 फीट जो है थोड़ा सा आपको 3 फीट 3 इंच देंगे तो ज़्यादा अच्छा से फंक्शन होगा और थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा बड़ा लगेगा। ठीक है, बेडरूम में तो हो गया। उसके बाद है आपका किचन एंड WC या बाथरूम जो भी है। इसमें जो है आपको देना है 0.75 मीटर यानी 750 मिलीमीटर, और इसको अगर फीट में कहें तो 2 फीट 6 इंचेज। ये ठीक है। 2.5 फीट का जो दरवाज़ा है किचन में या बाथरूम में, उसके बाद 2.5 फीट का दरवाज़ा और भी आप कहाँ दे सकते हैं, बालकनीज में भी दे सकते हैं। ठीक है, बालकनी क्या में कहाँ देना है, बालकनी में जाने के लिए जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है और यहाँ पे आपने एक बालकनी प्लान किया है, तो इस बालकनी में एंट्री करने के लिए ये जो डोर है ये दे सकते हैं 2 फीट 6 इंच की। कंडीशन ये है कि आपको ये देखना है कि कहीं आप इस डोर का इस बालकनी से कोई सामान लाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर ऐसी संभावना हो तो प्लीज़ 3 फीट या 3 फीट 3 इंच का ये दरवाज़ा भी रखिए, ताकि आप कोई सामान नीचे से लिफ्ट करके आप अंदर ले सकें। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्टेयर केस से कोई सामान आने में दिक्कत होगी तो इन दैट केस क्या आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं क्या यहाँ से बाहर, अगर सामने में रोड वोड हो तो। देखिए, यही सब तो प्लानिंग होती है ना, यही सब तो एक्सपर्ट करते हैं। मान लीजिए सामने से मेन रोड है और वहीं पे आपने बालकनी निकाली है, तो आप एक ऐसा प्रोविज़न छोड़ सकते हैं कि मान लीजिए कोई अलमीरा हो या कोई ऐसा सामान हो जो डायरेक्ट स्टेयरकेस से नहीं आ सकता, उसको रस्सी द्वारा लिफ्ट करके आप घर के अंदर ले सकें, तो तब उस केस में आपको ये डोर थोड़ा चौड़ा प्लान करना चाहिए। उसके बाद है आपका स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस की विड्थ कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जितना आपका डोर है उतना तो मिनिमम स्टेयरकेस का विड्थ होना ही चाहिए, तभी तो कोई सामान उसके ऊपर चढ़ सकता है। तो स्टेयरकेस की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 0.9 मीटर यानी 900 मिलीमीटर। फीट में कहें तो 3 फीट, और मेरा रिकमेंडेशन होगा 3 फीट 3 इंच। और ये 3 फीट 3 इंच तो एकदम फॉलो करिए। अगर आपने डोर 3 फीट का भी दिया है तो भी इसको 3 फीट 3 इंच देने की कोशिश करिए, अगर अकोमोडेट करिए, तभी आपको कोई सामान वगैरह ऊपर ले जाना हो तो आसानी रहता है। स्टेयरकेस क्या है, रास्ता है। आप उसको, बहुत लोग देखता हूँ कि बहुत पतला और संकरा बना देते हैं उसे। नहीं, स्टेयरकेस प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। अगर आपका, क्योंकि वो उसको आप ज़िंदगी भर यूज करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। अगर उसमें भी राइज़र और ट्रेड, उसको भी प्रॉपरली साइज करना चाहिए। ये स्टेयर्स है तो इसको कहते हैं राइज़र और इसको कहते हैं ट्रेड। इसकी भी जो साइजिंग है पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो सीढ़ी पे चढ़ने में, सीढ़ी से उतरने में दिक्कत होगी, कंफर्ट नहीं रहेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा
आने वाले वीडियोस में कि उनको कैसे डिज़ाइन करना है। स्टेयरकेस का पूरा एक वीडियो ही रहेगा जिसमें आपको पूरा स्टेयरकेस प्लान करना सिखाऊंगा कि कैसे हम स्टेयरकेस को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मेन जो कंपोनेंट थे बिल्डिंग्स के, उसके मिनिमम साइजेस के बारे में, हाइट्स के बारे में, हर चीज़ हमने डिस्कस कर लिया इन 2 वीडियोस में। अब आप बिल्कुल तैयार हैं किसी भी नक्शे को डेवलप करने के लिए। लेकिन नक्शा को बनाने के पहले सबसे पहले आपको अपने ज़मीन का, लैंड का, प्लॉट का शेप चाहिए। तो लैंड और ज़मीन का शेप जो है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप मोटा मोटा काम अभी तो नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटा काम करने के लिए हम लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, अब मैं एक चीज़ और इस वीडियो में आपको सिखा देता हूँ कि सबसे पहले प्लॉट को, जो एक्चुअली में प्लॉट है, उसके शेप और साइज को पेपर पे पहले लाना होगा, उसके आउटलाइंस को पेपर में लाना होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका प्लॉट है ना। देयर आर सेवरल मेथड्स। मैं एक मैनुअल मेथड, मोटा मोटी मेथड, लेकिन काम चल जाता है कि बिना किसी इक्विपमेंट के कुछ भी, केवल आप इंची टेप से वो काम कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड वगैरह पे काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आपको पहले क्या करना है कि इसको पेपर पे लाना है, तभी तो आप इसके अंदर प्लान करेंगे। पहले तो ये आउटलाइन आ जाए। तो आप क्या करिए कि आप साइड पे जाइए और टेप से लंबाई चौड़ाई इसके चारों भुजा को मेजर करिए, सबको मेजर करिए। बहुत चांसेज हैं कि आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर ना हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर ना हो। एकदम रेक्टेंगुलर शेप का, 100% रेक्टेंगुलर शेप का लैंड होना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब उसके चांसेज नेग्लेजिबल हैं। इसलिए आपको पहले तो ये चारों भुजा मेजर करने हैं। तो मान लीजिए कि ये आया L1, ये आया L2, ये आया L3 और ये आया L4। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके डायगोनल को भी मेजर करना है। इसको भी मेजर करिए और इसको भी मेजर करिए। अब कैसे मेजर करना है इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप पहले एक धागा खींच सकते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन में रस्सी खींच लीजिए और उसके अलाउंग मेजर कर लीजिए, ताकि आपका मेजरिंग में गलती ना हो। आप बिना रस्सी खींचे मेजर करेंगे तो इधर उधर भाग सकते हैं। सिंस कि आप ये वीडियो देख के एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बड़ा प्लॉट होगा नहीं, क्योंकि आपके अगर ये प्लॉट बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे। तो फिर ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फिर तो प्रोफेशनल अपने तरीके से इन सब चीज़ों को कर लेंगे। लेकिन ये छोटे प्लॉट में ही ये सारे तरीके यूज़फुल हैं। 2000-3000 स्क्वायर फीट तक के अगर प्लॉट हैं तो आपका ये तरीका चल जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा प्लॉट है, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कुछ सोसाइटी वगैरह डेवलप करना है, तब ये मेथड नहीं चलेगा। तो मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।